नमस्कार, मैं मार्च से निकल रहा था। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए मिले थे। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या है यहाँ चुनावी माहौल और किसको यह है मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर बलवीर सिंह धनगर। बलवीर जी, बताइए, अगर बात की जाए यहाँ तो किन मुद्दों को चुनाव होगा और मुख्यमंत्री कौन है? देखो, मुख्यमंत्री और योगी जी उन्होंने जो वायदा किए थे वो तो सारे वायदे जहाँ तक है पूरे हो रहे हैं। चाहे 370 का मामला हो, चाहे अयोध्या जन्मभूमि जो है निर्माण का काम हो, या गरीबों की मदद का हो, आयुष्मान योजना है, कन्या योजना है, ऐसी बहुत सारी योजना हैं। और उन्होंने जो किए वो वायदे किए थे वो भी पूरे कर रहे हैं। और इसके बाद में योगी जी का कार्यकाल सही तरह से चल रहा है। गरीब मजदूरों को राशन भी मिल रहा है। कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के जो योद्धा थे उन्होंने विशेष जनता की देखभाल की है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई और रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। देखो, विपक्ष तो आरोप लगाएगा, महंगाई तो बढ़ेगी। विपक्ष ने आज जो है दीवारों में नोट चिन्ह रखे, वो सपा के ही लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों की संख्या में और पैसा निकल रहा है, जो कि मशीन भी काम नहीं कर रही हैं, मशीन भी हाँप रही हैं, उनके पास इतना धन इकट्ठा है। तो महंगाई का तो कारण यही है कि जो पहले सरकार रही थी उन्होंने घोटाले किए। आप देख लो, पहली सरकार थी कांग्रेस, उसमें कोयला घोटाला हुआ और यूरिया घोटाला हुआ, वो फोर्स घोटाला हुआ। तो जो घोटाले अब तक हुए थे उन सरकारों के, तो महंगाई तो होना स्वाभाविक है। आइए कुछ लोग और हैं, बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा हरिचंद है। अब आने वाले चुनावों में किसको जिताना चाहते हैं आप? योगी। क्यों, ऐसा क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सूरजपाल। सूरजपाल जी, क्या चुनावी मुद्दे हैं और मुख्यमंत्री कौन है? मुझे योगी जी। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई कोई महंगाई नहीं है, और महंगाई तो जनता बढ़ रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपसे आप बढ़ेगी महंगाई। तो जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़नी है। विकास, वो कह रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कोई विकास कार्य नहीं हुए। खूब बढ़िया कर रहे हैं, विकास कार्य कुछ नहीं कराया उन्होंने। खूब बढ़िया करवा रहे हैं, सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। हाँ, और क्या चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, आइए हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, कुमारपाल सिंह नाम है मेरा। कुमारपाल जी, बताइए, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो योगी जी होने चाहिए सब। विपक्ष कह रहा है कि इतनी भीड़ हमारे रैलियों में आ रही है, इस बार हम सत्ता में आएंगे। और ये तो सब लोग मिल रहे हैं, ये और अपोजिट की पार्टी मिल रही है तो वो तो भीड़ दिखाएंगी। वैसे बीजेपी के मुकाबले कोई काम नहीं कर रही है, न कर पाएगी। तो योगी जी होने चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं दी, हम अगर सत्ता में आते हैं तो हर युवा को रोजगार देंगे। ऐसा है, योगी जी और मोदी जी सब लोगों के लिए, सब जाति के लिए और रोज़गार दे रहे हैं, हिसाब से दे रहे हैं, जैसी जनता है जैसे हिसाब से हो रहा है। और ये तो पार्टी पॉलिटिक्स वाले हैं, ये लोग तो दिखाएंगे और बुराई भी करेंगे और सब काम करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और महंगाई हो रही है। कोई महंगाई नहीं है, महंगाई है तो जैसी जनता है और जैसी महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अगर हम सत्ता में आते तो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, चुनावों में आरक्षण देंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। ऐसा है, वो तो सब काम हो रहा है। महिला भी आगे चल रही हैं, महिला कम नहीं है, महिला हर एक काम में आगे चल रही हैं। और योगी जी मोदी जी सब लोगों को आगे लेके चल रहे हैं, महिला भी आगे चल रही हैं। पुरुष इतने नहीं हैं जो महिला आगे चल रही हैं। विकास कार्यों की बात करें तो किस तरह? विकास तो यही लोग कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री तो योगी जी से होने चाहिए। कुछ लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जी, नाम मेरा मेघ श्याम है। मेघश्याम जी, अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री कौन? देखिए जी, हम तो जो है मुख्यमंत्री योगी साहब को देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा उनका जो अभी तक का कार्यकाल अच्छा रहा, गरीबों के लिए अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अमन चैन में बैठे हुए हैं। जो गुंडागिर्दी थी, जो जिनके चोर बदमाशों के भय से हमें किसी टाइम फुर्सत नहीं मिलती, आज वो हम स्वतंत्र हैं। नहीं, यहाँ जो हमारे यहाँ कोई गुंडागिर्दी नहीं है। बहुत अच्छा शासन चल रहा है, गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री मकान, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं वो जनता तक आ रही हैं बिना लाग लपेट के। कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। आप भी किसान लगते हैं। जी, किसान हैं, बहुत अच्छी सहूलत दे रखी है उन्होंने किसानों के लिए। ये विपक्ष जो है झूठे हैं, ये सब गुंडे लोग हैं, ये इकट्ठे होकर के मोदी जी को हटाना चाहते हैं, मगर जनता ऐसा नहीं होने देगी।
हाँ बाबू, अगर बात करें तो आपकी उम्र भी काफ़ी है, आपने कई चुनाव देखे हैं। जी जी, तो मैंने पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है साहब। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि यहाँ जातवाद के पीछे जो अभी तक जो हुआ करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी के शासन में सबके लिए सबका विकास, सबका सब कुछ हो रहा है। जहाँ देखा जाता है गरीब के लिए गरीब के हिसाब से फ्री राशन सभी को मिल रहा है निसंदेह। कोई भी और जो भी पैसा सरकार देती है वो गरीब के जेब में जा रहा है, डायरेक्ट कोई बिचौलिया नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई बहुत बड़ी है और रोजगार नहीं है। नहीं जी, सब कुछ रोजगार भी समय पे मिल रहे हैं, जैसे भी हैं जो भी बच्चे योग्य हैं उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। और जो भ्रष्ट तरीके से जो अपने बच्चों को रोजगार दिलाना चाहते हैं वो भ्रष्ट लोग हैं। नियमित तौर पे जो कायदे कानून में आ रहे हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है। योगी जी होना चाहिए मुख्यमंत्री हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का। अखिलेश कह रहे हैं कि वो बिल माफ करेंगे, बिजली का बिल। ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं करेंगे। इनके झूठे वायदे हैं, पहले भी कभी नहीं हुए ना आगे भी होंगे। आप कुछ लोग और आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह। मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? वो बढ़िया काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। ये सरकार, विपक्ष कह रहा है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। विपक्ष कोई काम है, विपक्ष तो गुंडे हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, चोरी होती है। विपक्ष चोरी और गुंडागिर्दी नहीं हो रही है, इसलिए वो अपना वो कर रहे हैं। कोई बिल माफ़ नहीं करेगी विपक्ष पार्टी। सत्ता में कौन आना चाहिए? सप्ताह में योगीनाथ। अभी आपसे बात करते हैं। अभी ओवैसी ने एक बयान दिया है कि योगी जी तो मठ में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री अपने घर चले जाएंगे, फिर लोगों को कौन बचाएगा? क्या कहेंगे इस बयान ऐसा पे? है कि योगी जी उसके ओवैसी के पास और क्या है। अब उनको मालूम पड़ गई उनके आका आज जो है जेल में बंद हैं और उनकी ज़मीन जायदाद जो अवैध संपत्ति इकट्ठी की है उस पर बिल्डोजर चल रहा है। योगी जी ने बोल दिया है या तो गुंडे जो है जेल में होंगे या ऊपर होंगे या यूपी को छोड़ देंगे। अभी उन्होंने एक गुंडे की ज़मीन पर स्कूल बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा योगी जी ने कि पहले गुंडों की ज़मीन होती थी, अब उस पर स्कूल बनना है। क्या कहेंगे? नहीं, स्कूल भी बनाएंगे और गरीबों को आवास बना के भी देंगे। जिसके पास छत नहीं है वो ऐसी जगह पर छत भी बनाएंगे गरीबों के लिए। आप अखिलेश जी कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। नहीं, अखिलेश जी को पहले देखा है क्या उन्होंने पहले कुछ फ्री में दिया है? केवल दिया है तो उन्होंने गुंडा राज दिया है। आज तक उन्होंने जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी थे, आज तक वो लोग सुधर नहीं रहे हैं। योगी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी लोग तो वो बैठे हैं ना कुर्सी पे। अगर दूसरी बार योगी जी आते हैं तो इन लोगों को सुधार दिया जाएगा जो गरीबों की नहीं सुन रहे हैं इस समय। सरकार में महिला सुरक्षा कितनी हो रही है पिछली सरकारों के मुकाबले? नहीं, पिछली सरकारों की अपेक्षा महिलाओं की विशेष सुरक्षा हो रही है। जो पहले रात को डरती थी महिलाएं और बहन बेटियां जो स्कूल जाने के लिए छात्र छात्राएं डरते थे, आज उनको बहुत सारा सगुन मिल रहा है और सुरक्षित हैं। गुंडा राज नहीं है। पहले जो सरकार थी उनके समय में गुंडा राज था। किसानों को लेकर काफ़ी हल्ला हो रहा है कि हाँ, उन्होंने किसानों की कोई मदद की, किसान कानून जो बनाए थे वो वापस लिए, किसानों को लेकर काफ़ी हल्ला। तो क्या मानते हैं आप भी किसान है, किसान उनके साथ है? नहीं, किसान पूरा उनके साथ है। जो किसानों की जो आवाज़ उठा रहे थे वो लोग गलत थे, उनको यही जानकारी नहीं है कौन से 3 बिल थे। किसानों के हित में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करती रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपोजिट को तो मुद्दा चाहिए। विपक्ष कह रहा है अगर वो लोग गलत थे जो किसान बिल का विरोध कर रहे थे, तब भी आपने गलत लोगों के कहने पे बिल वापस ले लिया। नहीं, वो जो अपनी जनता है जब नहीं चाहती है तो प्रधानमंत्री जी क्यों करने लगे? भाई मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ करना चाहता हूँ सुविधा के लिए, जब नहीं चाह रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने वापस ले लिया। जनता कहेगी, जनता के हिसाब से होगा। सबका साथ सबका विकास, इसी को तो बोलते हैं। और गुंडागर्दी की बात करें तो गुंडागर्दी कैसी है? कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। अब बढ़िया राज चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी बढ़िया काम कर रहा है इस टाइम पे, और सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं इस टाइम। जयंत कह रहे हैं कि उनकी रैलियों की भीड़ देखकर योगी जी की नींद उड़ जाएगी। देखिए साहब, ये भीड़ जो है झूठ की भीड़ बना रखी है, भाड़े के गुंडे हैं सारे, कोई भीड़ नहीं है। एक तरफा चुनाव होगा, योगी जी उत्तर प्रदेश के सबसे विजयी मुख्यमंत्री होंगे। अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए उन सबसे अच्छे विजयी होंगे। तो जहाँ कुछ जो लोग थे वो साफ तौर पे कह रहे थे कि योगी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने 4 साल में विकास की गंगा बहाई है और जो उन्होंने काम किए हैं खास तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर वो अविश्वसनीय हैं। इसलिए योगी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। मातु शर्मा, DK न्यूज़, मथुरा।